श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता रानी के सभी भक्तों को मेरा प्रेम पूर्ण जय माता दी। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि आज से माता रानी के अति पवित्र दिन नवरात्रि के दिन प्रारंभ हो रहे हैं और आप सभी माता रानी की सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी रखना नहीं चाहते हैं। अतः साथियों, आज की इस वीडियो में समझेंगे कि माता रानी को ऐसे कौन से जो दो भोग हैं वह हमें अवश्य लगाने चाहिए। ये दो भोग आपको माता रानी को अवश्य समर्पित करने चाहिए। साथियों, आप अनेक प्रकार के व्यंजन, महंगी महंगी मिठाइयाँ, फल फूल सभी प्रकार का भोग माता रानी को समर्पित करते हैं, किंतु यह जो छोटे से भोग हैं यह आप समर्पित नहीं करते हैं, जबकि यह माता रानी को अति प्रिय भोग हैं। अतः यह भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए। साथियों, आपको विदित है कि माता रानी की यह 9 दिन अति पवित्र दिन माने जाते हैं। इस समय माता रानी की कृपा प्राप्त करने का ये सबसे सर्वोत्तम अवसर होता है। अतः आप सभी प्रकार से माता रानी की सेवा करते हैं। साथियों, सच्चे मन से की गई सेवा और आपकी भक्ति माता रानी इस सभी को देख करके अति प्रसन्न हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि वह कौन से जो दो भोग हैं वह माता रानी को अवश्य लगाने चाहिए, किस प्रकार से यह भोग हमें लगाना चाहिए, किस विधि विधान से माता को यह भोग समर्पित करना चाहिए। इन सभी पर आज की यह वीडियो चर्चा के लिए है। और साथियों, आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा अवश्य लगाइएगा। देखिए साथियों, वैसे तो आप सभी अपनी श्रद्धा के अनुसार माता रानी की सेवा में सभी प्रकार से सामर्थ्य अनुसार फल, मिठाइयाँ आदि आदि भोग समर्पित करते हैं और आप किसी भी प्रकार से माता रानी की सेवा में कोई कमी रखना नहीं चाहते हैं। किंतु कई बार ऐसा हो जाता है कि आप भूलवश किन चीज़ों को भूल जाते हैं या आपके ज्ञान में या आपके चित्त में उन बातों का ध्यान नहीं रहता है, तथा माता रानी अपने जो भक्त हैं उनकी सच्ची आराधना आप करते हैं, अपनी माता रानी की सच्ची आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। और यदि हमसे यानी जाने अनजाने किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि माता रानी हमसे नाराज हो जाएंगी। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि माता रानी हमसे नाराज हो जाएंगी क्योंकि हमने यह फल माता रानी को भोग के लिए समर्पित नहीं किया है, या इस प्रकार की मिठाइयाँ समर्पित नहीं की है, या बहुत सुंदर सुंदर मालाएं, बहुत सुंदर सुंदर फूल की मालाएं हमने समर्पित नहीं की है, या बहुत ही अच्छा दरबार माता रानी का नहीं सजाया है। माता रानी इन सभी चीज़ों से ना तो कभी नाराज नहीं होती हैं, वह आपकी सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा और आपके सच्चे चित्त अर्थात आपके जो सच्चे मन हैं उसकी ही माता रानी कदर करती है। माता रानी को उसी की ही आवश्यकता है और माता रानी आपके सच्चे मन को देख करके ही प्रसन्न होती हैं। अतः साथियों, इन सभी छोटी छोटी भूल से हम परे हो करके हम इस बात का यदि हमें चित्त में हमारा ध्यान है कि हमें माता रानी को कौन सा भोग लगाना चाहिए, तो आपको बता दूं माता रानी को जो प्रिय भोग वस्तु की लगानी है वह 2 वस्तुएं बहुत सी साधारण सी वस्तुएं हैं। तो समझ लेते हैं कि वह कौन सी 2 वस्तुएं हैं। साथियों, ये 2 वस्तुएं, एक तो लौंग है और दूसरा वह वस्तु कपूर है। यदि आप इन दोनों वस्तुओं का भोग लगाते हैं तो समझ लीजिए कि हमें इसको कैसे लगाना है और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अतः साथियों, यदि आप जब भी लौंग और कपूर का भोग लगाते हैं तो इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए कि जो लौंग आप भोग के लिए समर्पित कर रहे हैं माता रानी को, वह लौंग पूर्ण रूप से जो फूल वाली लौंग होती है वह ही होनी चाहिए। अर्थात आपने देखा होगा कि जो लौंग होती है उसके ऊपर एक दानेदार वस्तु होती है और किसी किसी लौंग में वह दानेदार वस्तु नहीं होती, सिर्फ खांचा जैसा बना रहता है। तो आपको खाली लौंग नहीं, जबकि जब भी आप माता रानी को भोग समर्पित करें तो वह फूल वाली लौंग का ही आपको भोग समर्पित करना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप माता रानी को लौंग का भोग समर्पित करें तो कभी भी एक लौंग का नहीं, जबकि जोड़े की लौंग का आपको भोग लगाना चाहिए। इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप माता रानी को भोग लगाएं तो 2 लौंग का ही भोग लगाएं, यानी एक जोड़ी लौंग का भोग, वही फूल वाली लौंग का भोग आपको लगाना चाहिए। अब जो दूसरी वस्तु है वह है कपूर। तो साथियों, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कपूर लेकर के उसका भोग लगाना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि आपकी सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना ही माता रानी के लिए पर्याप्त है।
तो आपको 2 जोड़ी लौंग और मात्र थोड़ा सा कपूर, बस कपूर का भोग लगाते समय इस बात का स्मरण रहे कि जो कपूर है वह पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आजकल बाजार में पैकेट वाले 5 रुपया वाले टिक्की जैसे जो कपूर आ चुके हैं या मिलावट वाले कपूर आ चुके हैं, किसी में मोम मिली होती है तो किसी में अन्य सामग्री मिली होती है। तो इस प्रकार के जो कपूर हैं उसका भोग आपको माता रानी को नहीं लगाना चाहिए। इसलिए जब भी बाजार में जाएं तो देख करके शुद्ध जो कपूर है उसका ही आपको भोग माता रानी को समर्पित करना चाहिए। साथियों, आपको पहचान के लिए बता दूं कि जो शुद्ध कपूर होता है वह हल्का सा पारदर्शी होता है, जबकि जो नकली वाला कपूर होता है बिल्कुल सफ़ेद जैसा, सफ़ेद रंग का आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी मार्केट में जाएं तो बाजार में कपूर खरीदते समय आप दुकानदार से कह सकते हैं कि हमें ओरिजिनल और शुद्ध कपूर चाहिए। उसके लिए आप 10-20 रुपये यदि अधिक महंगा देते हैं तो आप उसको खरीद सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि 1 जोड़ी लौंग यानी 2 लौंग और थोड़ा सा कपूर, इसका आपको भोग लगाना है। अब भोग लगाना कैसे है और किस समय भोग लगाना है, तो देखिए साथियों, आपको थोड़ा सा जो कपूर है और 1 जोड़ी लौंग आपको कपूर के ऊपर रख देना है। अब जिस पात्र में आप कपूर और लौंग का भोग लगा रहे हैं वह आप मिट्टी का कोई पात्र ले सकते हैं, मिट्टी का कुशा वगैरह आता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, आप यदि चाहें तो इसके लिए कोई पात्र वर्जित नहीं है, आप अपने घर पे किसी बर्तन में भी कपूर का भोग लगा सकते हैं और लौंग का भोग लगा सकते हैं। किंतु जब लौंग और कपूर ये जलते हैं तो वह जो बर्तन है स्टील का है जिसमें भी आप भोग लगा रहे हैं वो क्या हो सकता है, वो गर्म हो सकता है और आपके हाथ जल सकते हैं। इसलिए आपको मिट्टी का जो कुशा होता है उसमें आपको क्या करना है, आप उसमें भोग लगा सकते हैं थोड़ी सी लौंग और 2 कपूर का। और उसे भोग लगाने के लिए आपको क्या करना है, उस मिट्टी के पात्र में आपको लौंग और कपूर रख देना है। कपूर के ऊपर 2 लौंग रख दीजिए और उसको अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए और माता रानी के समक्ष खड़े होकर के आपको अपने मन की प्रार्थना इस भाव से करनी कि हे माता रानी, मेरे पास जो भी सामग्री है सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, मैं किसी प्रकार से सामर्थ्यवान नहीं हूँ, सब आपकी ही कृपा से हो रहा है। और इस तरह से आपको भोग लगाने के लिए जब आप सुबह माता रानी की आरती करें तो सुबह, और जब शाम को आप आरती करें तो शाम को, इन दोनों समय ही आपको माता रानी के समक्ष इसी विधि विधान से यह लौंग समर्पित कर देनी चाहिए, यह कपूर समर्पित कर देना चाहिए और मिट्टी के पात्र में करना चाहिए। इससे क्या होगा कि माता रानी आपकी की गई प्रार्थना को स्वीकार करेंगी। इसके बाद आप यदि कोई फल है, मिठाई है, फूल है, किसी प्रकार से जो भी अन्य भोग समर्पित करना चाहते हैं उसका भी समर्पण आप कर सकते हैं। माता रानी आपकी सभी प्रकार के जो भोग हैं उसको स्वीकार करती हैं, आपके सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से की गई आराधना को स्वीकार करती हैं। और यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वह अति उत्तम है, तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए, माता रानी की चालीसा भी करनी चाहिए और माता रानी के विधि विधान से भोग इत्यादि की उनकी आराधना और उनकी पूजा भक्ति करनी चाहिए। तो इस तरीके से यदि आप माता रानी को भोग समर्पित करते हैं तो माता रानी से तुरंत स्वीकार भी करती हैं और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। माता रानी आपके पूरे परिवार पर कल्याण करे, अपनी कृपा बरसाए रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।